नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। जब भी हम घर लेने की बात करते हैं तो अक्सर यदि कोई भी घर ऐसा मिलता है जो साउथ फेसेस होता है, मीन्स जिसकी डायरेक्शन दक्षिण दिशा की होती है, जिसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा पर होता है, अक्सर उस घर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो घर कभी भी फलीभूत नहीं होता है। उस घर में यदि रहते हैं तो वो घर बहुत सारे रोग भी देता है, फाइनेंसिस प्रॉब्लम भी देता है, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी ऐसा घर आपको हानि पहुंचा देता है। लेकिन क्या ऐसा सच बात है? देखिए, कुछ हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि साउथ फेसेस घर हर एक किसी के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन मैंने क्या कहा, हर एक किसी के लिए अच्छे नहीं होते। मीन्स यहाँ पर क्लियर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए साउथ फेसेस घर बहुत अच्छे होते हैं, उनको वो बहुत बरकत देते हैं। उसका रीज़न क्या है? यदि हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उन सभी डायरेक्शंस में किसी ना किसी प्लैनेट का निवास होता है। अब हमारा जन्म जिस तिथि में हुआ होता है उस नंबर को भी कोई ना कोई प्लैनेट रूल्ड करता है। तो यदि मान लीजिए आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ हो तो आपको रूल्ड करेगा मार्स प्लैनेट यानी कि मंगल। अब आपको घर मिल रहा है साउथ की डायरेक्शन का, जिसका फेस साउथ की तरफ है। तो साउथ के फेस में, साउथ की डायरेक्शन में किसका निवास होता है? मंगल प्लैनेट का। अब आपका जन्म भी मंगल प्लैनेट के नंबर पर हुआ है और आपको घर भी मंगल प्लैनेट की डायरेक्शन का मिल जाए तो वो घर आपके लिए फलीभूत होता है। तो जहाँ पर वो घर औरों को फल नहीं दे रहा, वो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे फल दे सकता है। मंगल वैसे भी भूमि का लाभ देता है, जमीन जायदाद का लाभ देता है, तो मंगल आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है यदि आपका जन्म भी उसी तिथि में हुआ हो जिसको मंगल रूल्ड करता हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आपकी जन्म तिथि के अनुसार आपको कौन सी दिशा का फेस किया हुआ घर आपके लिए शुभ फलदायक दे सकता है। मीन्स कौन सी डायरेक्शन का आप घर लें, कौन से फेस का आप घर लें कि वो आपको हर तरह से अच्छे फल देगा और आपको स्वस्थ भी रखेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनको परिचय दे देती हूँ अपना। मेरा नाम है मोनिका शर्मा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। साथ ही मैं एक रेकी हीलर भी हूँ। तो यदि आप मुझसे कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपने घर या ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहें, अपनी कुंडली चेक कराना चाहें, या कहीं कोई कन्फ्यूज़न है और आप टैरो रीडिंग कराना चाहें या रेकी हीलिंग लेना चाहें, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये चार्जेबल होगा। तो चलिए जी, बात करते हैं कि कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ हैं जिनके अनुसार कौन सी डायरेक्शन का घर हमें खरीदना चाहिए कि वो हमारे लिए शुभ फलदायक रहे। तो देखिए, मैंने कॉपी पेन लेकर के पूरी एक लिस्ट बनाई है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सॉरी, मैं कहूँगी कि जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है उन नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो आप भी एक कॉपी पेन ले लीजिए और फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर जन्मे हुए लोगों के बारे में। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर हुआ हो 28 तारीख को, तो आपके लिए यदि ईस्ट की डायरेक्शन के फेस का घर होगा तो बहुत अच्छे फल आपको देगा। ऐसा घर आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी देगा, आपके सामने धन के रिसोर्सेज भी हमेशा ओपन रहेंगे और आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे होंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपका हमेशा बोलबाला रहेगा यदि ईस्ट फेसिंग घर आप लेते हैं तो। ठीक है जी। अब बात करते हैं नंबर 2 वाले लोगों के बारे में। यदि आपका जन्म हुआ है किसी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को, तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर ले
लीजिए, ये घर आपको बहुत अच्छे फल देगा। अक्सर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है मूड स्विंग्स की। आप लोगों के बहुत जल्दी विचार बदलते रहते हैं, किसी भी काम पर आप एकदम सेट नहीं हो पाते हैं, जल्दी जल्दी प्रोसेस बदलते रहते हैं और आपको हमेशा किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कोई आए, थोड़ा सा सपोर्ट दे तो हम आगे बढ़ें। आप लोगों को सुझाव तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन खुद के लिए आपको काफ़ी बार सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यदि आप लोग नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन का घर ले लेते हैं ना, तो ये घर आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़े पिलर का काम करता है। फिर किसी इंसान के सपोर्ट की आपको आवश्यकता नहीं रहती। अब बात करते हैं नंबर 3 वालों के लिए। यदि आपका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को हुआ हो, तो नॉर्थ ईस्ट का फेसिंग घर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यदि ये घर आप लेते हैं तो ये आपको एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा बढ़ाता है। आपके जो माइंड होता है उसको बहुत शार्प करता है, आपकी याददाश्त को बहुत तेज करता है और आप जिस भी जगह पर काम कर रहे होते हैं, लोग आपकी बुद्धि की बहुत तारीफ़ करते हैं। वहाँ पर लोग आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं और आप अपनी बुद्धि के बेस पर ही बहुत ज्ञान भी हासिल करते हैं और धन भी हासिल करते हैं और सम्मान भी हासिल करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। यदि आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या फिर 31 तारीख को हुआ हो, तो साउथ वेस्ट का जो फेसेस घर होगा वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। साउथ वेस्ट का फेसेस घर आपको फाइनेंस में कभी कमी नहीं होने देगा यदि इनमें से किसी भी डेट में आपका जन्म हुआ हो। ध्यान रखिएगा, ये बात है सिर्फ 4 तारीख, 13 तारीख, 22 और 31 तारीख वालों के लिए। अगर आपका जन्म इनमें से किसी डेट में हुआ है तो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन का जो घर होगा, साउथ वेस्ट फेस का जो घर होगा, वो आपको फाइनेंस, आपको जो अपनी मेहनत से मिलना होगा वो तो दिलाएगा ही दिलाएगा, आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिलाएगा और अचानक मिलने वाली प्रॉपर्टी का भी लाभ दिलाएगा। आप किसी भी जगह शेयर मार्केट में भी पैसा डालेंगे ना तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। छोटी से छोटी स्कीम में आप पैसा डालेंगे तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं नंबर 5 वालों की। यदि आपका जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो नॉर्थ की डायरेक्शन का घर ले लीजिए, आंख बंद करके। नॉर्थ फेस वैसे भी सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए तो सोने पे सुहागा काम करेगा क्योंकि आपका प्लेनेट वहाँ विराजित है। तो आपके पास में धन का यदि एक सोर्स आपको लगेगा ना कि ये बंद होने वाला है, वो बंद नहीं होगा, उससे पहले दूसरा सोर्स आपके पास ओपन हो जाएगा धन का। इस तरह से धन के सोर्सेज ओपन होते रहेंगे कि लोग कहेंगे कि ये तो मीन्स आज ये काम कर रहा है, कल दूसरा काम कर रहा है। मीन्स आप जब चाहेंगे ना कि धन का कोई भी सोर्स दूसरा पकड़ना है तो आपको वो सोर्सेज मिलते रहेंगे और धन में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। धन के रिसोर्सेज हमेशा ओपन रहेंगे, पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलेगा और अपने खुद की मेहनत का, इतनी मेहनत का इतना फल मिलेगा, वो वाला सुख आपको नॉर्थ फेसेस घर प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं 6 नंबर वालों की। यदि आपका जन्म हुआ है 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को, साउथ ईस्ट फेसिंग का घर ले लीजिए। साउथ ईस्ट फेसिंग का घर भर भर के पैसा देगा आपको, पैसा भी देगा, दाम्पत्य जीवन का सुख भी देगा ऐसा घर आपको। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है और ये घर आप ले लेते हैं, आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, जैसे ही आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का घर फाइनल करेंगे और इस घर में प्रवेश करेंगे, आपका कहीं ना कहीं रिश्ता बन जाएगा और वो रिश्ता ऐसा बनेगा कि वो आपको आजीवन सुख प्रदान करेगा, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी, तो ऐसे घर में रहने पर 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों को धन भी अच्छा मिलता है, पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलता है, माता पिता का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है और ये लोग खुद भी बहुत अच्छे से अपने जीवन को चला पाते हैं। इनका मन भी बड़ा शांत रहता है यदि इन्हें साउथ ईस्ट फेस का घर मिल जाता है। अब बात करते हैं 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्मे हुए लोगों की। यदि आपका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का घर मिल जाए तो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा और यदि आपको साउथ वेस्ट का फेसिंग घर मिल जाए तो भी आपके लिए ये घर बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि 7 नंबर वालों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, ये
भ्रम में बहुत ज़्यादा रहते हैं और कभी कभी ये इतना बोलते हैं कि सामने वाले को मौका नहीं देते बोलने का, जिसकी वजह से इनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ से मिस हो जाती हैं। क्योंकि जब ये सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं, सामने वाले को मौका ही नहीं देंगे बोलने का, तो जो चीज़ इनके पास आ सकती होती है वो भी इनसे दूर हो जाती है। क्योंकि सामने वाला इनसे ना कभी कभी बहुत ऊब जाता है, खींच जाता है। तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं यदि आपको नॉर्थ ईस्ट का घर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का भी घर ना मिले तो आप साउथ वेस्ट फेसिंग का घर अगर ले लेते हैं तो आपकी विचार और सोच समझ की ताकत और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी हो जाती है कि आप सामने वाले व्यक्ति में सही गलत का भेद भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं और सामने वाले की बात को भी वैल्यू देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिल जाता है। और ऐसे लोग अक्सर पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और ऐसे लोग अक्सर साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं जिनका जन्म हुआ है 8 तारीख को। यदि आपका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन। यदि घर है वेस्ट फेसेस का तो तुरंत ले लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके लिए ईस्ट फेस का घर कभी भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो सूर्य की डायरेक्शन होती है और शनि और सूर्य की कभी भी आपस में नहीं बनती। आपका प्लैनेट होता है शनि, तो आपको ईस्ट फेस का घर कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये अगर आपने घर ले लिया तो ऐसा घर आपको हमेशा मानसिक तनाव देगा, रोग भी देगा, परेशानियां भी देगा, शरीर में आलस भी देगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी हानि देगा आपको। यहाँ तक कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, आपको जो पारिवारिक सुख मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको ईस्ट फेस का घर हमेशा इग्नोर करना चाहिए और आपके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप वेस्ट फेस का घर लें। वो आपके प्लेनेट की डायरेक्शन होती है, तो शनि देव आपको भर भर के कृपा देते हैं। आप इस फेस का घर ले लीजिए और लगातार शनि देव पर दिया जलाते रहिए, फिर देखिए चमत्कार। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा मेंटेन होना शुरू हो जाता है, पैसे से भी भरमार रहती है और सारे सुख आपके आसपास रहते हैं और आपके शरीर में आलस भी नहीं रहता है। आप बहुत मेहनत भी करते हैं अपने काम में और शनि को सिर्फ मेहनत चाहिए। आप मेहनत करते रहेंगे तो वो भर भर के आप पर अपनी कृपा बरसाते रहेंगे। ठीक है जी, तो ये है 8, 17 और 26 नंबर वालों के लिए वेस्ट फेस का घर लेना है। आपको याद रखिएगा आप ये बात। अब बात करते हैं 9 नंबर वालों की। 9 नंबर, 18 नंबर या फिर 27 नंबर, इन डेट में यदि आपका जन्म हुआ है तो आंख बंद करके साउथ फेस का घर ले लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये घर। आपको भूमि का सुख इस घर में मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी का सुख इस घर में मिलेगा, आपको वाहन का सुख इस घर में मिलेगा। ऐसा घर यदि आपने किराए पर भी ले लिया ना तो आप ये समझ लीजिए कि वो घर आपका आखिरी घर होगा किराए का, क्योंकि वो घर आपको आपका अपना जड़ जरूर प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि वो आपके मंगल देवता का घर होता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये घर मिल गया तो ये तय है कि आपकी भूमि तो ज़रूर बनेगी, आप उस किराए के घर से अपने घर में ज़रूर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, साउथ की डायरेक्शन का घर सिर्फ और सिर्फ 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को जन्मे हुए लोगों के लिए ही अच्छा होता है। हर किसी के लिए ये जो डायरेक्शन होती है वो कभी भी सूटेबल नहीं होती है, तो और लोगों को ये डायरेक्शन इग्नोर करनी चाहिए। लेकिन 9 नंबर वाले को ये डायरेक्शन बहुत फलीभूत होती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि आपका भाग्यांक का नंबर क्या है। तो ये बहुत डिटेलिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को या फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराएं। घर एक ऐसी चीज़ है ना जो थोड़ी बहुत पैसों से नहीं आता, जिसमें आप अपनी बहुत जमा पूंजी लगाते हैं, अपनी जीवन की जो मेहनत की कमाई है वो लगाते हैं। तो किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप उनकी फ़ीस बचाने की वजह से अपना घर बिना कुंडली दिखाए ले लें, क्योंकि अक्सर काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं घर खरीदने के लिए और वो घर उन्हें फलीभूत नहीं होता। उस घर में प्रवेश करते ही या तो अनावश्यक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर घर में शिफ्ट होते ही काम छूट जाता है। बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन सब नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराइए। ठीक है जी, यदि कुंडली नहीं चेक कराते तो
तो मैंने आपको ये बता दिया आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आप अपने घर के जो डायरेक्शन है, घर का फेस खुद से तय कर सकते हैं और इसके अनुसार आप घर लेंगे तो भी फलीभूत होगा। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया है कि भाग्यांक भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि एक वीडियो में आपको बहुत सारा एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको सजेस्ट किया कि किसी को अपनी कुंडली आप ज़रूर दिखाएं तो आपको और भी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। आशा करती हूँ कि ये बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियो मैंने आपके सामने रखी है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे बिना लाइक किए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें, बहुत सुखी रहें और आपका जीवन हमेशा बहुत सारे धन से भरा हुआ रहे और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करती हूँ और जल्दी ही मुलाकात भेंट करूँगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।